अब आपको 6.2 एक्सरसाइज में यह एक प्रश्न 9वां है, एक 10 है, अंत हो जाएगा 10। तो टोटल क्वेश्चन 10 गो है, तो प्रश्न संख्या 9 है और हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। बीटीबीसी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो हर एक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझ करके हमको उसको उसी तरह से अभ्यास करके याद करके रखना जरूरी होता है। सफलता अगर हमको चाहिए 100% अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो अगर इसको हम अवॉइड करके चलेंगे कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, और उसी तरह से उसको पढ़ेंगे, तो जो तैयारी आपको ज़रूरी है 100% के लिए वो संभव नहीं हो पाएगा। तो हर एक प्रश्न को आप लोग महत्वपूर्ण समझिए। इससे पहले वाला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, VVI था, जिसको आप लोग समझ चुके हैं। अब यह प्रश्न देखिए, यह भी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। समलंब चतुर्भुज है, ट्रपेजियम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिस त्रिभुज की केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जिस चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अन्य जोड़ी सम्मुख भुजा यानी दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकतः विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज ABCD के संदर्भ में आपको कह रहा है AB और DC समांतर है, और इसके विकर्ण सम्मुख कोनों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है। तो AC और BD विकर्ण है जो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको यह दिखाना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यह आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा प्रश्न का हल। इसमें आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएं AB समांतर DC हैं, तथा इसके विकर्ण AC एवं BD हैं, जो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तबीयत थोड़ा खराब है, फिर भी समय आप लोगों के पास नहीं है, तो इस स्थिति में भी आप लोगों को हम बता रहे हैं। अनैच्छिक क्रिया है, छींकना अनैच्छिक क्रिया है, इसको रोकना नहीं चाहिए, रोका भी नहीं जा सकता है। तो इसको इग्नोर करके अब अपना काम कीजिए, सीखिए, देखिए, समझिए, काम होना चाहिए। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, लिख दिया है, जिसकी समांतर भुजाएं AB एवं DC हैं, और विकर्ण ACBD, इसमें विकर्ण खाली लिख दिया है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण का नाम नहीं दिया है। आप समझ रहे हैं कि सम्मुख कोनों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है।
द लाइन सेगमेंट दैट मीट्स द अपोजिट एंगल्स इज कॉल्ड द डायगोनल, इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द फिगर। तो AC और BD ये विकर्ण हो गए जो O पर परस्पर प्रच्छेद करते हैं, जो परस्पर O बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। इसमें आपको रचना लेना पड़ेगा। रचना क्या लीजिएगा? बिंदु O से, बिंदु O से OP समांतर AB एवं OP समांतर AB एवं DC खींचा, जो भुजा BC को P बिंदु पर काटती है। यह रचना हो गया। कोई सरल रेखा दो समांतर सरल रेखाओं में से किसी एक के समांतर होती है तो वह दूसरी के भी समांतर होती है, अर्थात वे आपस में समांतर होती है। तो AB और DC पहले से समांतर है। OP समांतर AB अगर हम खींचेंगे तो चूंकि AB DC पहले से समांतर है तो OP समांतर DC भी होगा। तो रचना में वही चीज न कहा गया है, बिंदु O से OP समांतर AB एवं DC खींचा, जो भुजा BC को P बिंदु पर काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है। अब प्रमाण, प्रमाण में देखिए, त्रिभुज ABC में, ABC में OP समांतर AB हैं, इसीलिए क्या हो गया? OP समांतर AB है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से अगर कोई लिख दिया आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से तो उसका भी गलत नहीं होगा। इसलिए थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ABC, हम लिख सकते हैं AO बटे OC AO बटे OC बराबर BP बटे PC। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज BDC में OP समांतर DC हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से AO बटे OC बराबर BP बटे BO बटे OD। त्रिभुज तो चेंज हो गया ना, BDC हो गया, तो BO बटे OD। तो BO के लिए हम BP लिखेंगे और OD के लिए PC लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में AO बट्टे OC है, AO बट्टे OC बराबर BP बट्टे PC। और समीकरण 2 में BO, चूंकि त्रिभुज BDC हो गया है, BDC, तो BO बट्टे OD, BO बट्टे OD
बराबर बीपी बटे पीसी। तो दोनों समीकरणों में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है। तो हम लिखेंगे अतएव समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से दोनों का दायां पक्ष बराबर है। दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होने पर दूसरा पक्ष भी बराबर होते हैं। तो AO बटे OC बराबर हम लिख सकते हैं BO बटे OD। समझ गए ना? AO बटे OC बराबर BO बटे OD। इसको हम लिख सकते हैं AO बटे OC को हम CO लिख सकते हैं। क्यों? OC यहां से यहां हुआ और CO यहां से यहां हुआ, एक ही लंबाई है, इसलिए हम CO लिख सकते हैं। फिर BO बटे OD है, तो OD को हम DO लिख सकते हैं। मिलाइए, OD हुआ यहां से यहां, DO हुआ यहां से यहां, एक ही चीज है। तो जब दो भिन्न बराबर होते हैं तो अंश बट्टे अंश बराबर हर बट्टे हर होता है। तो अतः हम फाइनल में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? AO बट्टे BO, अंश बट्टे अंश AO बट्टे BO बराबर हम लिख सकते हैं हर बट्टे हर, तो CO बट्टे DO। यही सिद्ध करने के लिए दिया गया था और यह सिद्ध हुआ। देखिए AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले आप ABC त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करिएगा तो AO बट्टे OC बराबर BP बट्टे PC होगा। फिर BDC त्रिभुज लीजिएगा, इसमें थेल्स प्रमेय में यह और यह समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC लीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 आपको प्राप्त होंगे। दोनों समीकरण का दाहिना पक्ष बराबर देख रहे हैं आप, तो बायां बराबर होगा। अब इसमें आप मिलान कर लीजिए कि यहाँ पर CO और DO लिखा हुआ है, आपको OC और OD हुआ है। तो OC यहाँ से OC हुआ तो यहाँ से CO होगा, एक ही चीज़ है इसलिए ले सकते हैं। OD को आप DO ले सकते हैं। ऐसा अगर लीजिएगा तो दो भिन्न बराबर होने पर उनके अंश बट्टे अंश बराबर हर बट्टे हर होंगे। तो AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO होगा। इस तरह से यह सिद्ध हो गया। फिर अगला प्रश्न, आप अंतिम प्रश्न है उसको आप लोग देखिए, उसको भी समझिए। हर एक प्रश्न आपका संभावित प्रश्न है। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से समझिए और ईमानदारी से याद रखिए, परीक्षा के लिए तैयार रहिए। ठीक है, उतारिए।